बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुबैना ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की ताज़ा तरीन तफ्तीश पर मबनी है। पिंकी बोल पड़ी है। तफ्तीश में फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और सियासतदानों के मजीद बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं और सबसे खतरनाक इंकशाफ, पिंकी ने बच्चों को निशाना बनाने के लिए रियायती पैकेजेस दिए थे। ये बदबख्त औरत तालीमी इदारों के कम उम्र बच्चों को लत का शिकार बना रही थी। आज की तफ्तीश, ऑडियो पैगामात, नए मुकदमात, पंजाब और सिंध दोनों की हुकूमतों की हरकतें, सब कुछ तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कल तक हमने आपको क्या बताया था? कल हमने बात की थी कि पिंकी 14 बरस की उम्र में पार्टीज में दाखिल हुई, वकील से शादी की, कोकेन बनाना सीखी, डीएसपी से दूसरी शादी की, भाइयों के साथ नेटवर्क बनाया, लाहौर से कराची तक सप्लाई की, पुलिस को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी, गार्डन से गिरफ्तार हुई लेकिन एफआईआर में गलत पता, बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी, वायरल ऑडियो, सब कुछ। आज तफ्तीश ने नया मोड़ ले लिया है। पिंकी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। आज नया क्या है आपको बताते हैं। दोस्तों, पिंकी से तफ्तीश जारी है और अब वो बोल पड़ी है। उसके कब्जे से मिलने वाले मोबाइल डाटा, ऑडियो पैगामात और चैट्स ने पूरा निजाम हिलाकर रख दिया है। पिंकी के मुंह खोलने के बाद उसके मैनेजर जीशान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे आते थे गुलिस्तान जौहर में एक इजी पैसा टाइप शॉप पर जिसका नाम फैयाज कम्युनिकेशन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शॉप के किसी बंदे को भी उठा लिया गया है जिसकी दुहाई यह है कि पैसे का लेन देन उसका कारोबार है और उसने कुछ गलत नहीं किया। मौसूल होने वाले पैगामात में पिंकी खुद कस्टमर्स को मुनशियात बेचती नजर आ रही है। एक पैगाम में वो कहती है 25,000 वाला स्टफ लेना है तो 25,000 वाला लें, ऐसा स्टफ पहले कभी नहीं आया। 20,000 वाले में नमी है, बिल्कुल बेकार है। दूसरे पैगाम में वो फख्र से कहती है आपको गोल्डन स्टफ भिजवा रही हूं, ऐसा माल 50,000 में भी कोई नहीं देगा, बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। लड़के का नंबर भेज दिया है, उससे अकाउंट नंबर लेकर रकम मुंतकिल करें। राइडर की डिलीवरी का वादा करते हुए पिंकी कहती है पूरे 10 मिनट के अंदर राइडर आपके पास पहुंच जाएगा। रकम ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेजें, माल ठीक ना हुआ तो अकाउंट नंबर भेजें, रकम वापस मिल जाएगी। जी हां, यह मनी बैक गारंटी भी दे रही थी। और एक और चैट में वो कहती है मेरे पास गोल्डन स्टफ है, ये बहुत जबरदस्त चीज है, खास लोगों के लिए 2 से 3 पीस साइड पर संभाल कर रखे हुए हैं। ये वो दुकानदार का हरबा होता है ना, ये माल हम सबको नहीं देते। और सबसे हैरान कुन बात, पिंकी के जाती डिलीवरी राइडर्स में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे जो फूड पैंडा की यूनिफॉर्म पहनकर डिलीवरी करते थे ताकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से बच सके। सोचें, इन लोगों ने फूड पैंडा वालों को भी बदनाम कर दिया है। इस बदबख्त औरत ने पूरा सिस्टम बना रखा था। अब सुनिए सबसे खतरनाक इंकशाफ। तफ्तीश में सामने आया है कि पिंकी का गैंग पोश इलाकों के निजी तालीमी इदारों में और कम उम्र तलबा को मुनज्जम तरीके से हदफ बना रहा था। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है कि जो तलबा ज्यादा मिकदार में मुनशियात खरीदते थे उन्हें डिस्काउंट पैकेजेस भी इसकी जानिब से दिए जाते थे ताकि वो इस लत में पक्के हो जाएं। ये बदबख्त औरत बच्चों को नशे का शिकार बना रही थी। कितनी बेशर्म, कितनी बेरहम है ये पिंकी। मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके भी इसे कोई शर्म नहीं आई। वैसे शर्म तो हमारे सिस्टम को भी नहीं आई जो इसकी पूरी सहूलतकारी कर रहा था। पुलिस ने अदालत को बताया है कि अब इन सहूलतकारों की शनाख्त की जा रही है जो स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर बैठकर इस नेटवर्क की मदद कर रहे थे। यह नेटवर्क निजी स्कूल्स के अंदर तक फैला हुआ है। अल्लाह खैर करे, ये कितना बड़ा सांप है जो हमारे बच्चों को डस रहा था। शोबिज इंडस्ट्री से भी बड़े नाम सामने आ गए हैं। एयरवाई ने रिपोर्ट किया है कि एक मॉडल और अदाकारा सारा भी पिंकी की गाहक थी। अदाकार मुनीब बट का नाम भी मुलजिमा के राब्तों में शामिल है। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मजीद लोगों के नाम तफ्तीश में सामने आ रहे हैं।
यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि ड्रामा स्टार मुनीब भट्ट से मैंने बात की और उनको बताया कि आपका नाम पिंकी ने लिया है। उन्होंने कहा, जी मैंने देखा है और मैं कोई नशा नहीं करता। मेरा मौक़िफ़ यह है कि इस पर मैं वकील के जरिए बाज़ाब्ता बाकायदा रिएक्शन दूंगा। अब बात सियासतदानों की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एमएनए सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी मुबैना तौर पर पिंकी से राब्ते में थे। पिंकी ने तफ्तीश में बताया कि सादिक इफ्तिखार पर उसके तकरीबन 5 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स वालों का कनेक्शन पिंकी इंकशाफ करती है कि एएनएफ बार बार उसके भाई नासिर को गिरफ्तार करती थी और रिश्वत लेती थी, छोड़ देती थी। इंस्पेक्टर एहसान भाई नासिर को हिरासत में लेता रहा और रिश्वत लेकर छोड़ता रहा। मजमूई तौर पर पिंकी ने एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के बाज अहलकारों को तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक रिश्वत दी है। मुबैना तौर पर सिविल खुफिया इदारे की तफ्तीश में बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं और इन इंकशाफात में सरकारी इदारों के अहलकारों के नाम भी शामिल हैं। लाहौर में भी नए मुकदमात सामने आए हैं। 2020 में इकबाल टाउन थाने में पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमात में वो नामजद थी मगर बच गई। ना चालान हुआ, ना उसे इश्तिहारी करार दिया गया। अब लाहौर में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी मांग ली है। भाई नासिर और रियाज को चालान किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पिंकी के पूरे नेटवर्क पर आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। सीसीडी ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है और पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को तलब कर लिया गया है। लाहौर में मुकदमात के लिए पिंकी को लाहौर ले जाया जा सकता है। यहां एक बात और, पिंकी लाहौर में जनवरी 2022 में पकड़ी गई और रिश्वत देकर छूट गई थी, जिस पर नून लीग ने बड़ा शोर किया कि पीटीआई का दौर था ही ऐसा पता चल रहा है कि मरियम सरकार में भी मुनशियात फरोश जॉर्डन गैंग पकड़ा गया, तब भी पिंकी पकड़ी गई और तब भी सिस्टम के करतूतों की वजह से छूट गई थी। एक और मुज़हक़खेज़ एफआईआर सामने आई है। लियारी में एक नशई नौजवान की मौत पर पिंकी के खिलाफ दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। मुद्दई ना बाप है, ना भाई है, ना कोई करीबी रिश्तेदार, बल्कि किसी और इलाके का शख्स है। मरने वाले की जेब से वही क्वीन मैडम पिंकी डॉन वाली डिबिया मिली है। कानूनी माहिरीन अब पूछ रहे हैं कि इस किस्म की एफआईआर में पहले कभी किसी को सजा होते देखी है। और सबसे बड़ा इंकिशाफ सीनियर सहाफी फहीम सिद्दीकी ने किया है। फहीम सिद्दीकी बताते हैं कि सिंध हुकूमत की एक बड़ी शख्सियत के साहबजादे न सिर्फ पिंकी के बड़े कस्टमर थे बल्कि उसके सपोर्टर भी थे। पिंकी को पुलिस के बाज आला अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स की सरपरस्ती भी हासिल थी। दोस्तों, एक बहुत अहम बात जो कराची के क्राइम रिपोर्टर्स और पुलिस वालों के दरमियान डिस्कस हो रही है, सोर्सेज बताते हैं कि पिंकी को मरवाया जा सकता है। उसे रास्ते से हटाने की वजह यह बताई जा रही है कि उसके पास उन ताकतवर लोगों के राज हैं जिनके काले करतूतों का आजकल कच्चा चट्ठा खुलकर सामने आ रहा है और हमारे सामने ऐसी ऐसी दास्तानें आ रही हैं कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पिंकी इतनी ताकत रखती है कि किसी दरिंदे की तरह उस जाल को तोड़कर निकल जाए जिसे कानून कहा जाता है, जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और ताकतवर उसे फाड़ कर निकल जाते हैं। यहां एक बात और याद रखने की है कि अगर पिंकी इस जाल से बाहर निकलती है तो वो अपना ये नेटवर्क ना सिर्फ चलाएगी बल्कि पहले से ज्यादा ताकत के साथ चलाएगी। या फिर इदारों को यह भी पता है कि वो चली जाएगी मगर उसका जानशीन ये नेटवर्क पहले से ज्यादा धड़ल्ले से चलाएगा। वैसे भी मुझे और आपको ये पता है कि हमारे तमाम बड़े शहरों में ऐसे अनगिनत नेटवर्क्स काम कर रहे हैं जो मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की डिमांड पूरी करते हैं। ये वो धंधा है जिसमें खरीदने वाला भी करोड़पति और बेचने वाला भी करोड़पति। इनकी महफिलें इस बात की गवाही देती हैं कि दौलत इनके हाथ का मैल है और कोई मसला ही नहीं। इनकी छुट्टियां पाकिस्तान से बाहर और इनकी जायदादें दुनिया भर में हैं। ये मुनशियात खरीदें या मुनशियात बेचें, दोनों सूरतों में ये ताकतवर हैं और इस सिस्टम में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं।